वेलकम स्टूडेंट, गणेश साई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जी के मार आपको सभी क्लासेस के मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सभी स्टडी मटेरियल एंड आपको नोट्स वगैरह सब आपको फ्री प्रोवाइड किया जाता है। और आज हमारा जो लेक्चर नंबर 4 है, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th के लिए जो बोर्ड में इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, कम से कम इसमें से 7 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम इसमें जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं इसकी। और जो प्रीवियस में हमने 3 लेक्चर इसके पहले कर ली हैं, तो उन तीनों को देखें, कंटिन्यू चलते रहें, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लेक्चर में आपको सब कुछ डिटेल में बताया किस तरीके से आप फर्स्ट लेक्चर समझ करने के बाद आप पूरे के पूरी जो समानता श्रेणी है, मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आप कंप्लीट कर सकते हैं उसी लेक्चर को देखकर। तो कंटिन्यू रहें और क्वेश्चन नंबर आज सॉरी लेक्चर नंबर 4 और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। आज हम तो देखिए, ये सब चीजें समानता श्रेणी क्या होती है, ये सब मैंने आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। तो उसके लिए आप लेक्चर नंबर 4 देख लें। केवल आज हम फॉर्मूले के रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इससे स्टार्ट करते हैं 5.2 पे। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। आपको ये एन की वैल्यू निकालनी है कि ये कौन से नंबर का पद है। अगर इसी तरीके से श्रेणी चलती चली जाए तो हमारे पास 78 मिल जाए हमको। So which term of the AP 3, 8, 13 and 18 adds on is 78। तो देखिए, आपको जो श्रेणी दे रखी है 3, 8, 13, 18, इसी तरीके से आपकी श्रेणी चल रही है। तो हमारे पास जो प्रथम पद हो जाएगा, इसका प्रथम पद मतलब ए की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 3 के बराबर। जो पहला पद होगा श्रेणी का वही आपका प्रथम पद हो जाएगा। एक हमें कॉमन डिफरेंस, जिसे सारवंतर बोलते हैं हम इसको, सारवंतर, जिसे हम डी के नाम से डिनोटेट करते हैं, डी से अल्फाबेट से। तो वो आपका निकलता है A2 में से A1 को माइनस कर दो, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करने पर। तो दूसरा पद ये है हमारे पास, पहला पद ये है हमारे पास। तो 8 माइनस के 3 बराबर आपके लो 5 के बराबर। तो आपके पास ये हो गया। अब आपसे जो टर्म है, आपको ये तो नहीं दे रखा कौन से नंबर का है, एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, लेकिन आपको ए एन की वैल्यू दे रखी है कि एन वाला जो पद है वो आपका 78 के बराबर है। ठीक है, देखिए इसमें आपका जो फॉर्मूला है, एक तो होता है ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी के बराबर लगा सकते हैं आप, या फिर एल बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू आपकी एल की वैल्यू भी हो सकती है। ठीक, तो किसी भी फॉर्मूले को किताबों में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, तो चाहे तो आप इस फॉर्मूले से प्रूव कर लें, चाहे आप इस फॉर्मूले से। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। तो आपकी जो ए एन की वैल्यू है वो है 78, ए पद है आपका 3 के बराबर, और एन की वैल्यू आपको पता नहीं है, डी की वैल्यू आपके पास 5 के बराबर। इसको इधर ले आइए, 78 में से 3 को माइनस कीजिए, यहाँ पर एन माइनस के 1 इंटू 5 के बराबर, ये आपकी वैल्यू 75 और एन माइनस के 1 इंटू में 5 के बराबर। नेक्स्ट में 75 बराबर, ये आपका डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पर 5 बराबर में एन माइनस के 1 के बराबर, 5 से इसको कैंसिल कीजिए, 5 एकम 5 और 50 25, तो 15 बराबर एन माइनस के 1, इस बार 1 को इधर ले जाइए, तो 15 प्लस में 1 बराबर एन और 16 बराबर एन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर श्रेणी का 16वां पद 78 है। ठीक है, इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं, और इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दो पार्ट दे रखे हैं। तो निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से श्रेणी के कितने पद हैं। आपको यहाँ पर टोटल टर्म निकालने हैं, मतलब एन की ही वैल्यू निकालनी है, जैसे कि आपने प्रीवियस में निकाली है। पहली श्रेणी देखिए आपको 7, 13, 19 और 205, और उससे अगली जो दे रखी है, पहले एक ही निकालते हैं। फर्स्ट में आपको दे रखा 7, 13, 19 और डैश डैश डैश, ये श्रेणी जा रही है आपकी 205 तक। तो जैसे हमने उसमें माने थे प्रथम पद, यहाँ पर निकालते हैं। जो प्रथम पद है ए बराबर आपकी वैल्यू 7 के बराबर, और नेक्स्ट में सारवंतर
डी की वैल्यू आपकी 13 माइनस के 7 के बराबर, और जो आपकी वैल्यू यही 6 माइनस करके, ठीक है। और जो आपके पास जो लास्ट वाला टर्म है, या तो एल मान लीजिए या फिर इसको ए एन मान लीजिए, वो है आपके पास 205। और आपको ये पता करना है कि इस श्रेणी में कितने पद है, तो एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। वही फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। और वैसे जब भी आपको अंतिम पद दिया हो ना, तो आप इस वैल्यू को एल रखने की कोशिश ही करना, क्योंकि किसी किसी बुक में आपको एन ने दे रखा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, वरना ये एक्चुअल में वैल्यू वैल्यू जो होती है आपकी, वो एल की ही वैल्यू होती है। तो यहाँ पर रख लीजिए एल के बराबर। तो एक मैंने ए एन से कर दिया, इसको हम ए एल एल से कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू आपके पास 205, ए की वैल्यू 7 के बराबर, प्लस में एन माइनस के 1, और यहाँ पर आपकी वैल्यू 6 के बराबर। इधर ले जाइए, तो यहाँ पर आपके वैल्यू 205 माइनस के 7 और एन माइनस के 1 बराबर 6 के। तो यहाँ से आपने वैल्यू घटाई, तो ये आपके 198 के बराबर। और नेक्स्ट में आपको लो एन माइनस के 1 इंटू 6 के बराबर, और इसको सॉल्व किया अब हमने यहाँ पर, तो 1928 डिवाइड बाई 6 बराबर में एन माइनस के 1 के बराबर। और यहाँ पर 6 तिया 18, 6 तिया 18, तो 33 बराबर में एन माइनस के 1 के बराबर, और 33 प्लस के 1 बराबर एन, और 34 बराबर एन। तो यहाँ लिख सकते हैं कि कुल पद 34 होंगे। मतलब इस श्रेणी में जो जितने पद होंगे 205 तक, इसी तरीके जब सीक्वेंस चलता चला आएगा, तो 205 पद इसमें, सॉरी 34 पद इसमें हो जाएंगे। अब इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट में श्रेणी दे रखी है आपको सेकंड पार्ट के लिए 18, 15 सही 1/2 और 13। इसी तरीके से ये चल जाएगी। देखिए 15 सही 1/2 के बराबर है, ठीक है, कभी आप समझे इसको 15 ये केवल। तो नेक्स्ट में जो आपकी अब वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, पहले इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, 15 सही 1/2 को, ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 15 सही 1/2 के बराबर। तो प्रथम पद आपका हो जाएगा यहाँ पर, प्रथम पद ए बराबर आपके लिए 18, और सारवंतर डी बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 15 1/2 माइनस के 18 के बराबर। तो 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2। देखिए इनको अगर आपको पता नहीं है कि किस तरीके से इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, तो जैसे ये 15 सही 1/2 है, तो पहले 15 की गुणा इसमें कीजिए, 15 प्लस गुणा 2, और फिर आप इसको ऊपर वाले को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर 30, 15 दूनी 30 प्लस में 1 बराबर आपके लो 31, माइनस के 18, और बटे में आपके लो 1 के बराबर। एलसीएम लिया यहाँ से 2 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से आपके लो 31, और यहाँ से 1 से 2 बार 2 की गुणा इधर हो जाएगी, तो 18 दूनी 36 के बराबर। यहाँ पर आपके वैल्यू बचेगी माइनस के 5/2 के बराबर। तो आपके पास जो डी की वैल्यू आ गई, वो आपके पास होगी माइनस के 5/2 के बराबर। अब आपको ए की वैल्यू पता पड़ गई, डी की वैल्यू पता पड़ गई, और नेक्स्ट में निकालना है आपको ए एन वाला पद, क्योंकि लास्ट वाला पद है इसका 47। तो एल की जो वैल्यू है वो आपके पास है 47 के बराबर। फॉर्मूला होगा एल बराबर ए प्लस में एन माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। तो एल की वैल्यू माइनस के 47, और जो ए की वैल्यू आपके पास 18 के बराबर है, प्लस में एन माइनस के 1, और जो डी की वैल्यू माइनस के 5/2 के बराबर है। तो 18 को इधर ले जाइए पहले, 47 माइनस के 18 बराबर में एन माइनस के 1 और माइनस के 5/2 के बराबर। तो इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे सबसे पहले, तो 8 5 13, और एक यहाँ हो गए 63, वो भी माइनस के, ठीक है। तो ये 8 7 15 कहाँ जोड़ लियो ना 13, 8 7 15, तो ये आपकी वैल्यू यही 65 के बराबर, 65 के बराबर। और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू है यहाँ पर एन माइनस के 1 और माइनस के 5/2 के बराबर। अब इनको इधर ट्रांसफर ले जाते, तो माइनस के 65 जो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई वाला वो डिवाइड में, और एन माइनस के 1 के बराबर। माइनस के कैंसल, और 1 5 1 जा 5, और 5 3 जा 15। तो यहाँ पे आपके लो 13 मल्टीप्लाई में 2 बराबर में एन माइनस के 1, 13 दूनी 26, और यहाँ पर एन माइनस के 1 को इधर ले जाइए ऐड करने के लिए, तो 26 प्लस में 1 बराबर में एन, और 27 बराबर एन के बराबर।
तो इसमें कितने पद हैं? कुल पद 27 होंगे। ठीक है, ये आपके जो टर्म है यहाँ पर हो जाएंगे। अच्छे क्वेश्चन है दोनों के दोनों, और दोनों में से एक आपको एग्जाम में मिल सकता है, तो प्रैक्टिस जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि क्या एपी मतलब दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें 11, 8, 5 और 2 का एक पद 105 है। अगर है तो देखिए, अगर आप, ये मुझे नहीं पता ये है या नहीं है, ठीक है, लेकिन हमको अगर इसके पद को पता करना है कि ये श्रेणी का है या नहीं, तो आपको मानकर करना पड़ेगा कि ये इसी श्रेणी का पद है। अगर आपकी एन की वैल्यू प्योर आ जाती है तो आप कह सकते हैं ये इसी श्रेणी का पद है। अगर एन की वैल्यू प्योर नहीं आती है तो आप कह देंगे इसका श्रेणी का पद नहीं है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि माना माइनस के 150 श्रेणी का अंतिम पद है। ठीक है, जब भी आपसे इस तरीके से पूछे तो आप उस पद को हमेशा अंतिम पद मानेंगे। तो अंतिम पद माना तो मतलब हो जाएगा एल की वैल्यू माइनस के 150 के बराबर, ए की वैल्यू जो प्रथम पद होगा आपका, यहां लिख लीजिए अंतिम पद, अंतिम पद, और आप यहां भी अंतिम पद लिख सकते हैं, यहां लिख लीजिए अंतिम पद है। ठीक, तो अंतिम पद प्रथम पद की वैल्यू ए बराबर 11 के, अब निकालना स्टार बनता, तो यहां पर आपके वैल्यू डी बराबर हो जाइए 8 में से माइनस के 11, दूसरे पद में से पहले को माइनस कर लिया, यहां पर आपके वैल्यू माइनस के 3 के बराबर। अब आपको निकालनी है एन की वैल्यू, तो फॉर्मूला लगाइए, एल बराबर में ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। तो एल की जो वैल्यू है यहाँ पर 150 हो जाएगी माइनस के, ए की वैल्यू 11 प्लस में एन माइनस के 1 और डी की वैल्यू माइनस के 3 के बराबर, इधर ले जाइए, तो माइनस के 153 माइनस के 11 बराबर में एन माइनस के 1 और माइनस के 3 मल्टीप्लाई में, दोनों को ऐड किया तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 1, 6 और 4 के बराबर, बराबर में आपकी वैल्यू यहाँ पर एन माइनस के 1 और माइनस के 3 के बराबर। अब नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं इसको, तो एन माइनस के 1 माइनस के 164 माइनस के 3 के बराबर, इससे ये कैंसिल, तो एन माइनस के 1 बराबर 164 अपॉन में 3 के बराबर, 1 को इधर ले जाइए, तो एन बराबर 164 अपॉन 3 प्लस के 1 के बराबर बटे में 1, एन बराबर आपकी वैल्यू 3 और 164 प्लस में 3 के बराबर। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी एन बराबर 167 अपॉन 3 के बराबर। तो अब आप देखेंगे इसको जब काटते हैं 3 से, तो जब हमने 3 से भाग दिया तो 167 के बराबर, 3 पंजे 15, एक बचा यहाँ से और फिर से 3 पंजे 15, तो यहाँ से बचा 2 पॉइंट लगा कर 0 और 3 चिंग 18, मतलब 55 पॉइंट कुछ आएगा इसका आंसर, 55 पॉइंट इतने। लेकिन देखिए एन जो पदों की संख्या है, और जो पदों की संख्या वो आपकी कभी भी पॉइंट में या नेगेटिव में या फिर डिवाइड की फॉर्म में नहीं हो सकती। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर एन एक भिन्न संख्या है, एक मिनट थोड़ा सा स्पष्ट लिख देते कि एन एक भिन्न संख्या है, भिन्न संख्या है, और यह श्रेणी का पद नहीं है, श्रेणी का पद नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी प्योर वैल्यू आती तो हो जाता पद, लेकिन अगर इसकी प्योर वैल्यू नहीं आई है तो ये आपका यही रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो इतना इंपोर्टेंट है कि आपका हर बार एक ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है, इक्वेशन बनानी पड़ती है तब जाके आपको पदों की संख्या निकालनी पड़ती है। जैसे आपसे दे रखा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद तो 38 है और 16वां पद 73 के बराबर है। मतलब फाइंड द 31, मतलब 31वां पद आपको निकालना है और एपी का 11वां पद आपको दे रखा है और 16वां पद आपको दे रखा है। तो जब भी इस तरीके क्वेश्चन आए तो सबसे पहले करना माना श्रेणी का, देखिए श्रेणी ऐसे भी लिख सकते हैं
यहाँ पे श्रेणी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है। तो ये कह रहा है आपसे श्रेणी का जो 11वां पद है, मतलब 11वां पद A11 की जो वैल्यू है वो आपकी बराबर है कितने के, 38 के बराबर। और दूसरी बार में कह रहा है आपसे जो इसका 16वां पद है वो आपका बराबर है 73 के बराबर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 11वां पद को A प्लस के 11 माइनस के 1 D बराबर 38, क्योंकि सूत्र जो होता है आपका क्या होता है कि अगर ए एन है तो a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी हो जाता, तो यहाँ n की वैल्यू तो इसके बराबर, और जब यहाँ n की वैल्यू तो ये इसके बराबर, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब हो जाएगा a प्लस के 10d बराबर आपके वैल्यू 38 के बराबर, और यहाँ पर आपको a प्लस में 16 माइनस के 1 इंटू डी बराबर 73, और a प्लस में 15d बराबर आपकी वैल्यू है 73 के बराबर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को जोड़कर घटाकर कुछ भी करके आपको क्या निकालना है, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या करा, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो a प्लस के 10d बराबर 38 और a प्लस के 15d बराबर आपके लिए 73 के बराबर। तो माइनस माइनस और माइनस के, तो यहाँ से तो ये दोनों कैंसिल, प्लस और माइनस हो जाएंगे। इसमें से इसे माइनस किया तो माइनस के 5d के बराबर, और यहाँ से आपने माइनस किया, 13 में से 8 गए तो 5 बचे आपके, और 6 में से 3 गए तो 3 बचे आपके, वो भी माइनस के। माइनस से माइनस कैंसिल, d बराबर आपके लोग 35 और डिवाइड में 5 आ जाएगा इधर को, तो d की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर आपकी 7 के बराबर। और जब आपकी d की वैल्यू आ चुकी है, अब d का मान किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे 1 में या 2 में, आप a की वैल्यू निकाल लीजिए। तो d का मान समीकरण 1 में, ठीक है, यहां से रखिए d का मान। तो ये आपके वैल्यू a प्लस में 10 मल्टीप्लाई में 7 बराबर में 38 के बराबर। तो a प्लस में 70 बराबर 38, और a बराबर जो आपकी वैल्यू 38 माइनस के 70, और a बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हो जाएगी 32 के बराबर, वो भी माइनस के, क्योंकि 70 आपका बड़ा है तो माइनस के आपकी वैल्यू हो जाएगी 32 के बराबर। और जब आपकी ये वैल्यू निकल चुकी है तो नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, अब आपको निकालना है 31वां पद। तो 31वां पद निकाल दीजिए अब इसका। तो 31वां पद के लिए फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस के 31 माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। तो a31 बराबर a प्लस के 30 डी के बराबर। a की वैल्यू भी पता है आपको, डी की वैल्यू भी पता है। तो a31 बराबर a की वैल्यू है माइनस के 32, और इसकी वैल्यू है 30 मल्टीप्लाई में आपकी वैल्यू 7 के बराबर। नेक्स्ट में a31 बराबर माइनस के 32 और 7 या 21, 210 वैल्यू आपकी यहाँ से हो जाएगी। तो a31 बराबर आपकी हो जाएगी 178 के बराबर, और यही आंसर आपका हो जाएगा, जो 31वां पद आपका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस जरूर कर लें, क्योंकि एग्जाम में आपको इस तरीके का क्वेश्चन और यहाँ सेम क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। कुछ नहीं करना, जब भी आपको 2 पद दे रखा हो, तीसरा पद निकालना, तो उससे सबसे पहले a की और d की वैल्यू निकाल लीजिए, और उसके पास उसको पुट कर दीजिए, और जो पद आपसे पूछा है उसकी वैल्यू में, ठीक है। इतना सा काम करना है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 8, देखिए उसी तरीके का क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा चेंज कर रखा है। क्या एपी में 50 पद है, मतलब कोई एक श्रेणी है जिसमें 50 पद है, ठीक है, और जिसका तीसरा पद जो दे रखा है आपको, मतलब a3 की वैल्यू है 12 के बराबर, और जो अंतिम पद है वो है आपके 106 के बराबर। इसका मतलब 50वां पद जो हो गया आपका, वो कितने बराबर हो गए, 106 के बराबर। ये आपसे कह रहा था कि श्रेणी में 50 पद है, और उसके साथ साथ ये कह रहा है कि अंतिम जो पद है उसकी वैल्यू 106 है। तो इसका मतलब जो 50वां पद है वो आपका 106 हो जाएगा, और इसका 29वां पद आपको निकालना। तो सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने प्रीवियस में किया है। तो NAP consists the 50 terms of which third term is the 12 and the last term is the 106, तो find the 29th term आपको। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a प्लस में, देखिए अब तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, या फिर ऐसे ही लिख लीजिए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। तो a प्लस के 2d बराबर आपकी वैल्यू 12, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी।
अंतिम पद, हाँ यहाँ पे ये मान लीजिए माना श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है। ठीक है, अब नेक्स्ट में आपसे कह रहा है कि जो 50वां पद है वो आपके कितने बराबर है, 106 के बराबर, अंतिम वाला पद। तो 50वें का मतलब है A50, यहाँ पर लिख दीजिए A50 के बराबर। तो इसका मतलब A प्लस के 50 माइनस के 1 इंटू डी बराबर 106 के, और A प्लस के 49 डी बराबर 106 के बराबर। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए। तो एक काम करते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो A प्लस में 49 डी बराबर 106 और A प्लस में 2D बराबर किलो 12 के बराबर। माइनस 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 घटाने पर तो ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से बचेंगे 47 D के बराबर, और यहाँ से जो आपकी वैल्यू बचेगी 4 यहाँ से बच जाएंगे, 9 यहाँ से बच जाएंगे, मतलब 94 के बराबर। तो D बराबर आपकी वैल्यू 94 डिवाइड बाई 47, और जो कि आपकी 2 बार डिवाइड हो जाएगी। तो D की जो वैल्यू आ गई आपके पास 2 के बराबर। अब D का मान रख लीजिए। D का मान समीकरण 1 में, तो आपकी वैल्यू ये A प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 2 बराबर में 12, और A प्लस में 4 बराबर आपके 12 के बराबर, और A बराबर आपको 12 माइनस के 4, और A बराबर आपके हो जाएगी 8 के बराबर। तो A की वैल्यू आपको मिल चुकी है, B की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब कौन सा पद पूछा आपसे, 29वां पद, तो उस पद को निकाल लेते हैं। तो A29 बराबर में A प्लस में 29 माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। तो A29 बराबर में A की वैल्यू 8, जहां से आपकी वैल्यू 28, और D की वैल्यू 2 के बराबर। तो A29 बराबर 8 प्लस में यहाँ पे 28 दूनी 56, और यहाँ पर आपकी वैल्यू ये A29 बराबर 64 के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो 29वां पद यहाँ पर लिख दिए, 29वां पद 64 होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इस बार इसमें क्या किया है कि यदि किसी एपी में जो तीसरा पद है वो 9वें पद, तीसरा पद इतना दे रखा है 4, और 9वां पद माइनस के 8 दे रखा है, तो आपको ये पता करना है कौन सा पद शून्य होगा। तो इसका मतलब है आपको एक पद को 0 मान लेना है, जो आपका लास्ट वाला पद मानते हैं हम an की वैल्यू या l की वैल्यू, उसको 0 मान लेना, और वो आपका आंसर मिल जाएगा। क्या इफ द थर्ड एंड 9th term of the AP are the 4 and the minus के 8 respectively, तो which term of this AP is 0। तो माना श्रेणी का जो प्रथम पद है A तथा सारवंतर D है। तो आपसे कह रहा है सबसे तीसरा पद, तो A3 बराबर है आपके 4 के बराबर, जो तीसरा पद है A के बराबर। तो A प्लस के 3 माइनस के 1 इंटू डी बराबर 4 के, और A प्लस के 2D बराबर आपके 4 के बराबर। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। लास्ट में कह रहा है आपसे 9वां पद, तो इसका मतलब है A9 बराबर आपके वैल्यू माइनस के 8 के बराबर। तो A प्लस के 9 माइनस के 1 इंटू डी बराबर माइनस के 8 के बराबर। तो A प्लस में 8D बराबर माइनस के 8 के बराबर, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो सेम वही काम इक्वेशन 2 में से अब इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन 2 माइनस के 1, देखिए 2 में से 1 ही माइनस करा कीजिए, जिससे कि आपके माइनस वाला झंझट है वो खत्म हो जाए। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी A प्लस में 8D बराबर में माइनस के 8, और A प्लस में 2D बराबर आपकी वैल्यू 4 के बराबर। माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल, यहाँ से वैल्यू 6 के बराबर, ये आपकी वैल्यू है माइनस के 12 के बराबर। तो D की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर माइनस के 12 डिवाइड बाई 6, और 6 दूनी 12 माइनस के 2 के बराबर। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी D बराबर माइनस के 2 के बराबर। अब D का मान किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए,
तो डी का मान समीकरण 1 में, तो a प्लस में 2 मल्टीप्लाई में माइनस के 2 बराबर में 4। ठीक, तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू हो जाएगी a माइनस के 4 बराबर 4 और a बराबर जो आपके लिए 4 प्लस के 4 और a बराबर आपके लिए 8 के बराबर। तो श्रेणी का जो पहला पद हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 8 के बराबर, आपकी वैल्यू यहाँ हो जाएगी। अब आपको निकालनी है कि an की जो वैल्यू है, अब आपको जो दे रहा है कि कौन सा पद आपका शून्य है, तो मैंने माना कि an वाला जो पद है वो मेरा 0 के बराबर है। ठीक, तो an बराबर a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। an की वैल्यू 0, a की वैल्यू मैंने 8 निकाल ली और यहाँ से n माइनस के 1 और d की वैल्यू मेरे माइनस के 2 के बराबर। नेक्स्ट में 8 को इधर ले आओ, एक काम करो, तो हम 8 को इधर ले आते हैं सबसे पहले। तो यहाँ की वैल्यू है माइनस के 8 बराबर में n माइनस के 1 इंटू माइनस के 2 के बराबर। माइनस के 8 और माइनस के 2 बराबर में n माइनस के 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 चौक 8, तो n माइनस के 1 के बराबर और 4 प्लस के 1 बराबर में n और 5 बराबर आपके लो n। तो यहाँ लिख दीजिए 5वां पद शून्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार बनता निकालिए। देखिए ये थोड़ा लॉजिकल हो गया, आपको क्या करना है, इन दोनों में रिलेशन क्रिएट करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है, अगर आप ये ध्यान से करेंगे तो आपसे ये कह रहा है कि द 17 टर्म ऑफ द एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय द 7, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपको डी की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले माना श्रेणी का प्रथम पद a तथा सारवंतर d है। तो आपसे पहला कह रहा है 10वां पद और 17वें पद। तो आपका जो 17वां पद है यहाँ पर मान लीजिए, एक काम करते हैं सीधे कंडीशन में लगा देते हैं। नहीं, कंडीशन में आपसे ये कह रहा है कि जो आपका 17वां पद है वो बराबर है 10वें पद से 7 अधिक। कहने मतलब है इसमें अगर 10वें पद में मैं 7 जोड़ देता हूँ तो वो 17वें पद के बराबर हो जाता है। 7 अधिक है, अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं, a माइनस के 10 बराबर, इन दोनों का डिफरेंस होगा वो 7 के बराबर। जैसे आपको मन करे उस तरीके से बना लीजिए। अब a17 को जब हम सॉल्व करेंगे तो a प्लस के 17 माइनस a प्लस के 17 माइनस डी यहाँ से हो जाएगी आपकी फॉर्मूला लगाने पर, a माइनस के 17 माइनस 1 इंटू डी के बराबर। यहाँ से आपको लो a प्लस में 10 माइनस के 1 इंटू डी प्लस में 7 के बराबर। तो a प्लस में 16d, यहाँ से a प्लस में 9d प्लस में 7 के बराबर। अब a से आपकी a कैंसिल, यहाँ बचे आपके 16d प्लस के 9d प्लस के 7 के बराबर। d को दोनों को एक साइड लिख लीजिए, 16d माइनस के 9d बराबर 7 और 7d बराबर आपका 7 और d बराबर आपको 7 डिवाइड बाई 7 और d बराबर जो आपकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ लिख दीजिए कॉमन डिफरेंस इज 1। मैंने 7 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया कॉमन डिफरेंस इज 1। ठीक, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में काफी सारे क्वेश्चन है, तो पहले आप इनकी प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद नेक्स्ट करें। और आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा वीडियो में उसके लिए कमेंट कीजिए, और अगर कोई समझ में नहीं आया तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।